नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत सलेमपुर के प्रधान पत्नी देवेंद्र सिंह ने काया कल्पना के बारे में विधिवत जानकारी दी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जहां सिकंदरपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलेमपुर के प्रधान पत्नी से जब मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि मैं देवेंद्र सिंह प्रधान पत्नी सलेमपुर 15 बलिया सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्ति को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हमारी ग्राम सभा छोटी है, इस वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं। हमारे यहाँ स्कूल की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ 4 स्कूल हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। हम लोगों को उसी निधि से 3 व्यक्तियों को वेतन देना है। एक पंचायत सहायक को 6,000 रुपये प्रतिमाह, प्रधान का मानदेय 5,000 हो गया है। उसके बाद 9,000 प्रतिमाह महिला शौचालय को देना है, जो सामुदायिक शौचालय हर एक ग्राम सभा में बन रहा है। यह लगभग 20,000 हो गया है। साल का 2.5 लाख रुपया होता जा रहा है और हमारी ग्राम सभा का पूरा बजट मिला कर एक साल का 350 पौने 4 लाख तक हो रहा है। अब 2.5 लाख रुपया ज़बरदस्त गवर्नमेंट हम लोगों पर थोप रही है। तो बड़ी ग्राम सभा तो इसको दे देगी, लेकिन छोटी ग्राम सभा 2.5 लाख रुपया दे देगी तो उसके यहाँ क्या बचेगा। आलोक संगठन के माध्यम से डीएम को भी पत्र दे चुके हैं और इस तरह हम लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। कमी नहीं होगी। और आप जो है पंचायत के बारे में जो आज कमियां बता रहे हैं, बताइए। हमारे यहाँ आज भी आप पंचायत भवन जाकर देखिए, पंचायत भवन की इतनी खूबसूरत तैयार है, उसमें आज के डेट में हमारे पास पैसा नहीं है। करीबन कुछ नहीं तो समझ लीजिए कुछ आवश्यक कार्य में हम लोगों ने एडवांस भी काम कर दिया है, जिसकी इंतजार कर रहे हैं कि पैसा आएगा तो भुगतान लेंगे। पंचायत भवन में आज भी बिजली भी हमारी नहीं खींची गई, पैसे के अभाव। विद्यालय पंचायत भवन पर, विद्यालय पे तो एक विद्यालय पे बिजली है और बाकी पे नहीं है। विद्यालय का बाउंड्री नहीं है, वहाँ बूथ भी है। लेकिन पंचायत की व्यवस्था क्या है प्रधान जी? आप तो मान लीजिए पुराने प्रधान रह चुके हैं, पंचायत के बारे में खासा आपको जानकारी होगी। इस पंचायत के बारे में क्या कहें, पंचायत की व्यवस्था के बारे में? देखिए, पंचायत की व्यवस्था तो कब लागू हुई? बहुत एक तरह से जब से पहले तो पंचायत की व्यवस्था का हम लोग विषय में बहुत कम लोग समझते थे, चाहे पैसा भी नहीं आता था। राजीव गांधी जब पंचायत एक्ट लाए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वही कराए, तब से जो समझ में आया कि प्रधानी के मतलब क्या होता है, प्रधान भी विकास करा सकता है। तो कोई माने ही मतलब नहीं था। एक ठीक है, सम्मानित पद भी था, आज भी है, लेकिन आज की दिक्कत में यही दिक्कत है कि आज भी सरकार जो है जनसंख्या के आधार पर पैसा आवंटन कर रही है। काफी कठिनाई है कि कम से ये तो सर्वे करा ले कि सरकार से क्या मांग सरकार से हमारी वही बहुत ये नहीं है ना, बहुत हम लोग ये क्या मांग चाहते हैं? मांग ये है कि कम से सरकार को जो कायाकल्प व्यवस्था चला रही है, कम से वो विद्यालयों को सर्वे करा ले, वो ग्राम पंचायत का सर्वे करा ले। अब हमारे यहाँ समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी है, 2 ये एनएम सेंटर, एक एनएम सेंटर है, 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है, 3 मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर विद्यालय। इतना जो है पुराने भवन है जिसे कायाकल्प करना है। मान लीजिए जनसंख्या के आधार पर निधि मिलेगा, कहाँ से संभव है? बांड हम पर लगेगा ताकि 5 साल रहे, कुछ नहीं किए। तो सरकार को ये मंथन कराना चाहिए कि किस गांव का क्या स्थिति है, उस हिसाब से कम से आवंटन करते, या तो उस विद्यालय के नाम से आवंटन करते। अब हमारे मान लीजिए कि एक विद्यालय है, जूनियर हाई स्कूल प्लस प्राइमरी पाठशाला, बड़ी कैंपस है, बाउंड्री भी हुई है तो इतनी छोटी हुई है, उसमें भी आधा बाउंड्री नहीं। वहाँ आज भी अभी हम पौधा वहाँ लगवाए। मैंने कायाकल्प के भी बारे में सरकार से आपकी शिकायत है। थैंक यू प्रधान जी, आप शिकायत है उसमें कोई लेकिन नहीं। थैंक यू प्रधान जी, जो आपने पंचायत के बारे में और कायाकल्प के बारे में जो आपने बताया विधिवत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, अब हम लोगों को उसी निधि से 3 आदमी को वेतन देना है। एक पंचायत सहायक को 6,000 रुपया पर मंथली, प्रधान का मानदेय 5,000 रुपया हो गया। उसके बाद 9,000 रुपया पर मंथ जो है देना है जो महिला शौचालय है,
जो सामुदायिक शौचालय हर एक ग्राम सभा में बन रहा है, कि समझ लीजिए लमसम आपका 20,000 रुपया हो गया। अब समझ लीजिए 20,000 रुपया तो साल का मतलब कि मैंने 2.5 लाख रुपया हो गया। हमारे जो है ग्राम सभा का पूरा अगर बजट मिला देंगे एक साल का तो 3.5 से 4 लाख रुपया। ये सारा चीज तो आप उसमें दे रहे हैं, तो फिर अब गांव का समझ विकास लीजिए कि कहाँ से 2.5 होगा? लाख रुपया जो है जबरदस्त गवर्नमेंट हम लोगों को थोप रही है। तो मान लिया बड़ी ग्राम सभा तो दे देगी, जैसे हमारे बगल में पूरे दे देगी, लेकिन छोटी ग्राम सभा 2.5 लाख रुपया जब दे देगी 3.25 लाख रुपया में, तो उसके यहाँ क्या बचेगा? कभी आप लोग अपने संगठन के हम माध्यम लोग से- संगठन के माध्यम से डीएम को भी पत्रक दिए हैं, डीएम के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री तक जो है पत्रक दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला है? इस पर कोई आश्वासन भी आज तक नहीं मिला। जो उनका हमारा संघ जो है प्रदेश स्तर का संघ भी मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचा दिया है। लेकिन आपके संघ के माध्यम से जो आज वो लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी, वहाँ आप लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है। इस पर विचार के लिए तो कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा आके इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन कोई उस तरह का गंभीर आश्वासन नहीं मिला जिससे कि समस्या का साल हो। या तो छोटी ग्राम सभा में सरकार अलग से व्यवस्था कर दे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आपका कहना ये है कि सरकार जो है छोटी ग्राम सभाओं में अलग से व्यवस्था करे, अन्यथा विकास गांव की जो है अधूरा रहेगा, बाधित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। जिस माने विश्वास के साथ जनता ने छोटी हम ग्राम बना सभा कैसे के बना पाएंगे? प्रधान को चुनी है, और वहाँ जब विकास नहीं होगी तो फिर जनता के भाई, मुख क्या हम हाँ, दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? अब बताइए हमारे यहाँ जो है 1-2 लाख रुपया साल में क्या बनेगा आज के इस महंगाई के युग में? न किसी का नाली का समस्या हम सॉल्व कर पाएंगे, न किसी का खरंजा का समस्या सॉल्व कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये छोटी ग्राम सभा के लिए बहुत बड़ी समस्या है, जिसको न सरकार समझ रही है, न यहाँ का प्रशासन समझ रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना था। मैं देवेंद्र सिंह, जी। प्रधान प्रतिनिधि सलेमपुर 15 बलिया। प्रधान जी, इसके पहले भी आप प्रधान रह चुके हैं क्या? 5 से 10 प्रधान थे। अच्छा, इस बार भी आप प्रधान हैं। हाँ। जिस तरह से आप से दोबारा गांव के लोगों ने विश्वास किया है, तो गांव के लिए आपकी विश्वास के साथ कैसे काम करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो नया साल जो है कपार पर है, इसके सबको जो है हमारे तरफ से शुभकामना। हमारे ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्ति को शुभकामना मेरे तरफ से। गांव का जो विषय है, उस समय भी हम लोगों ने विकास किया, कुछ त्रुटियाँ थी जिसकी वजह से हम लोग 10 बरिस इससे बाहर रहे। फिर मिला है, फिर हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार की जो योजना है सबके यहाँ पहुँचा भी रहे हैं, जितना संभव है उतना कर भी रहे हैं। अथक प्रयास भी है कि गांव का अच्छा से अच्छा हो जाए, इसके लिए लगा भी आदमी है, काम भी चल रहा है। थोड़ी दिक्कत है, ग्राम सभा छोटी है, इस वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है। धन के अभाव, मन तो बड़ा है लेकिन धन का अभाव जो है हो रहा है। कुछ सरकार भी उतना सहयोग नहीं कर पा रही है जितना करना चाहिए। गांव की जनसंख्या कितनी है? इस समय हमारे गांव की जनसंख्या जो 12 से 45 है। और मतदाता कितने? मतदाता तो 1700 कुछ है। उसी जनसंख्या पर धन लाट होता है। जनसंख्या हो गई 2.5 गुना, धन लाट हो रहा है मान लीजिए किस तरह से 12 से कुछ का। तो दिक्कत है, तो सब परेशानियों को झेलते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। आज के डेट में भी आसपास के ग्राम सभा के हिसाब से हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, जनमानस भी संतुष्ट है। विशेष कर जो है मेन दिक्कत अन्य व्यवस्था भी दिक्कत कर रही है, जैसे कि स्कूल में आज भी दिक्कत है। हमारे यहाँ चरचरी स्कूल है और स्कूल पर सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, न टेबल का व्यवस्था है न कुछ की व्यवस्था है। तो दिक्कतें हैं, लेकिन उसी तरह एक प्रतिनिधि होने के नाते। प्रधान जी, एक चीज़ है, सरकार के कायाकल्प योजना चल रहा है, और कायाकल्प योजना के तहत जो है सारे काम ये कराए जा रहे हैं, मनरेगा चल रहा है। इसके बाद भी आपके यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों?
अब देखिए, कायाकल्प की बात तो आप लोगों ने बड़ी आसानी से जान लिया है, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तब जानेंगे। ये नहीं है कि कायाकल्प का कोई एक्स्ट्रा धन है। जो जनसंख्या के आधार पर धन मिलने वाला केंद्र गवर्नमेंट से हो चाहे राज्य गवर्नमेंट से हो, वही मिलता है। केवल उसका जो है केंद्र गवर्नमेंट का 15वां वित्त का पैसा है, उसको जो है केंद्र गवर्नमेंट कायाकल्प का नाम दे दी। जो नाली खरंजे पर पैसा खर्च हो रहा था इसके पहले, वही पैसा जो है कायाकल्प पर खर्च। ये नहीं है कि नहीं कोई गवर्नमेंट चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो एक्स्ट्रा धन दे रही है। जबकि यहाँ तक भी है कि हम लोग 5 से 10 प्रधान थे, हम लोग पंचायत भवन बनाया, उसके लिए एक्स्ट्रा धन था। आज पंचायत भवन भी कोई प्रधान अगर बना रहा है तो एक्स्ट्रा धन नहीं है, विभाग से एक्स्ट्रा धन उसको नहीं मिल रहा है, कोई विकास निधि में से करना है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको लोग जो है आम जनमानस भी समझ नहीं रहे। पेपर में आ जाता है कि कायाकल्प, कायाकल्प का मतलब समझिए, उसको अंदर जाइए तब आपको पता चलेगा कि आखिर में वो है क्या। हम तो कहेंगे कि ये गवर्नमेंट एक तरह से कह लीजिए कि हवाई टाइप की बात कर रही है। हम इसी गवर्नमेंट में है, हवाई टाइप की बात वर्तमान सरकार हवाई की बात कर रही है। जो कायाकल्प की योजना का योजना नाम या दे तो आप सर्वे कराइए, कहाँ कितना काम है उसके हिसाब से धन अलॉट कीजिए। ये बताइए, हमारे यहाँ 4 प्राइमरी पाठशाला है, 3 प्राइमरी पाठशाला है, 1 जूनियर हाई स्कूल है। हमारे यहाँ जो है समझ लीजिए कि पूरे साल का बिटोर देंगे तो 5 लाख रुपया का जो है निधि नहीं, किस बेस पे स्कूल का विकास होगा। हम लोग तो कुछ इधर से उधर करके अपना जो है उस विभाग से कुछ, उस विभाग से आदमी चिड़ोरी मिनटी करके कुछ कार्य करा रहा है गाँव में। मनरेगा क्या स्थिति? मनरेगा की स्थिति है कि मनरेगा का काम तो चल रहा है, मनरेगा कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक से थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो भी चल ही रहा है, अच्छा चल रहा है, कोई बुरा नहीं। हमारे यहाँ मनरेगा से भी कुछ नहीं, तो समझ लीजिए कि अच्छा काम हुआ है। आवास की क्या व्यवस्था है? आवास की व्यवस्था वही है जो जिले से आवंटन हो जाता है। कितने हुए हैं आपके? हमारे यहाँ 3 आवंटन थे, जिसमें 2 का पैसा आया, 1 आज तक पेंडिंग पड़ा है। और शौचालय? शौचालय तो आया ही नहीं। हम लोगों की जब से शपथ ग्रहण हुआ है, शौचालय तो आया ही नहीं। इसके